Dear students, today we will discuss poem of your literature book chapter number 5 Today and Tomorrow written by J.E. Carpenter. Reading task है Have you ever been punished for not doing your homework? क्या आपको होमवर्क ना करने पर कभी पनिशमेंट मिली है? Do you know anyone who is always regular in their work? Talk to them and find out the secret of their regularity. क्या आप किसी को जानते हैं जो रेगुलर अपना काम करता है? उससे बात कीजिए और उसका रहस्य जानिए. इफ़ यू आर हाफ asleep and your mother tells you to pack your bag before sleeping, will you? अगर आप आधे नींद में हैं और आपकी मदर आपको बोलती हैं कि सोने से पहले अपना बैग पैक करो, तो क्या आप गेट अप एंड पैक इट इमीडिएटली, जल्दी उठोगे और पैक करोगे बैग को? टेल हर टू वेट फॉर 10 मिनट्स, माँ को कहोगे कि 10 मिनट वेट करो. टेल हर दैट यू विल पैक इट इन द मॉर्निंग, और या ये कहोगे कि तुम अपना बैग सुबह पैक करोगे. नाउ रीड द पोइम. इस पोइम में बताया है कि कभी भी अपना काम जो है कल पर नहीं छोड़ना चाहिए. जो काम है वो आज पर ही करना चाहिए. हमें काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए. अपने काम को हमेशा आज पर ख़त्म कर लेना चाहिए. डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, गिव मी द मैन हु विल से दैट व्हेन अ गुड डीड्स टू बी डन, लेट्स डू द डीड टुडे. ये मत कहो, जो पोएट है वो कहता है कि ये मत कहो, मुझसे ये मत कहो कि कल होगा. जो इंसान ऐसा कहता है कि मैं ये काम कल कर लूँगा, आने वाले कल में कर लूँगा, आने वाले टाइम में कर लूँगा, तो एक काम को सही दिशा नहीं दी जा सकती, काम अच्छे से नहीं किया जा सकता. कल की बजाय करने के हमें कहना चाहिए कि हम ये काम आज ही फिनिश कर लेंगे. वी मे ऑल कमांड द प्रेजेंट इफ़ वी एक्ट एंड नेवर वेट, बट रिपेंटेंस इज़ द फैंटम ऑफ अ पास्ट दैट कम्स टू लेट. हम सभी प्रेजेंट को तो कंट्रोल कर सकते हैं. कमांड का मतलब कंट्रोल करना. प्रेजेंट पे तो हमारा कंट्रोल है. अगर हम प्रेजेंट टाइम में ही काम को करेंगे और कल की प्रतीक्षा नहीं करेंगे तो हमारा काम हो सकता है, मतलब फुलफ़िल हो सकता है. फिर जो पछतावा है, रिपेंटेंस का मतलब पछतावा, फैंटम मतलब भूत, कि हम ये सोचकर पछतावा करें कि हमने ये काम किया नहीं, पास्ट में किया नहीं, और तब तक क्या होगा, बहुत देर हो चुकी होगी. अगर हम काम को टाइमली एकम्प्लिश नहीं करेंगे, टाइमली फिनिश नहीं करेंगे, सेम डे में फिनिश नहीं करेंगे, जो गिवन टाइम है उसमें हम पूरा नहीं करेंगे, तो पछतावे के अलावा हमारे हाथ में और कुछ नहीं लगेगा. डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, देयर इज़ मच टू डू टुडे दैट कैन नेवर बी अकम्प्लिश्ड इफ़ वी थ्रो द आवर्स अवे. ये मत कहो कि कल करेंगे, जो करना है आज ही करो, आज के लिए ही वो अच्छा है. क्योंकि अगर हम समय को कल पर छोड़ देंगे तो क्या होगा, काम कभी भी पूर्ण नहीं होगा. अकम्प्लिश मतलब पूर्ण होना, ख़त्म होना, फिनिश होना. फोर्थ स्टेंजा इज़ एवरी मोमेंट हैज़ इट्स ड्यूटी हु द फ्यूचर कैन फोरटेल. फोरटेल मतलब भविष्य. देन वाई पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट टुडे कैन डू एज वेल. हर क्षण ये बताता है कि काम को सेम डे यानी कि प्रेजेंट में ही फिनिश कर लेना चाहिए. फ्यूचर में क्या होगा ये किसने देखा है, तो इसे कल पर छोड़ने की बजाय क्यों ना इसे अच्छे से आज ही फिनिश कर लिया जाए. कल पर जाने की बजाय हमें काम को आज ही समाप्त कर लेना चाहिए. तो इसमें टाइम की इम्पोर्टेंस बताई है कि टाइम अगर एक बार हाथ से चला गया तो वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा. इसलिए हमें टाइम को वेटेज देनी चाहिए और गिवन पीरियड में ही उस टास्क को, चाहे वो आपका होमवर्क है, चाहे आपके एग्ज़ाम है, व्हाटएवर, कोई भी टास्क है, उसको आपको टाइमली फिनिश कर लेना चाहिए. नेक्स्ट पेज पर अंडरस्टैंडिंग द पोएम टुडे एंड टुमारो हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. कैन यू फाइंड सम फेमस प्रोवर्ब्स बेस्ड ऑन द सेम आइडिया वन हैज़ बीन गिवन बिलो. टाइम के ऊपर आपने प्रोवर्ब्स लिखनी है. फर्स्ट इज़ गिवन टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. समय और लहर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते. टाइड होता है पानी की लहर.
टाइम इज़ प्रेशियस, समय अनमोल है। टाइम इज़ वेल्थ, समय धन है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, स्टिच STITCH, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय पर किया गया काम से हम समय को ही बचाते हैं। लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन, एक बार खोया गया समय वापस हाथ नहीं आता। एक बार अगर समय चला गया तो दोबारा हम उसे नहीं ला सकते। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन डज द पोएट लाइक? पोएट को किस तरह का इंसान पसंद है? सॉर्ट मतलब काइंड ऑफ मैन। ही लाइक्स अ मैन हु डज नॉट पुट ऑफ एनीथिंग टिल टुमारो व्हाट ही कैन डू टुडे एज वेल। पोएट को वैसा इंसान पसंद है जो अपना काम कभी कल पर नहीं छोड़ता, उसे आज में ही पूरा कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी कमांड द प्रेजेंट? हम प्रेजेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वी कैन कमांड द प्रेजेंट इफ़ वी एक्ट एंड नेवर वेट। अगर हम उसी समय एक्ट करें और कल की प्रतीक्षा ना करें तो हम टाइम को प्रेजेंट को कमांड कर सकते हैं, प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स इफ़ वी थ्रो द आवर्स अवे? अगर हम समय को, जो आवर्स हैं उनको आने वाले टाइम पर छोड़ दें। इफ़ वी थ्रो द आवर्स अवे वी कैन नेवर बी अकम्प्लिश्ड आवर वर्क। अगर हम काम को, हमारी टास्क को, हमारे वर्क को आने वाले टाइम में छोड़ दें, कल के लिए छोड़ देंगे तो हम अपना काम कभी भी समाप्त नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई शुड वी नॉट पुट ऑफ एनी वर्क और गुड डीड टिल टुमारो? हम कोई भी काम या अच्छा काम या कोई भी काम कल पर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड नॉट पुट ऑफ एनी वर्क टिल टुमारो बिकॉज इट विल नेवर बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये टाइम पर कभी भी फिनिश नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम। राइमिंग वर्ड आपने ढूंढने हैं, तो कौन से हैं? वेट लेट, से टुडे, फोरटेल, वेल, मैन कैन। आपको और कोई भी पोएम में नज़र आता है तो यू कैन राइट इट। द लास्ट वन इज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABCB। ये बेटा पोएम में जैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन है डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, गिव मी द मैन हु विल से दैट व्हेन अ गुड डीड्स टू बी डन लेट्स डू द डीड टुडे। अब सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन में है गिव मी द मैन हु विल से है, और फोर्थ लाइन में है टुडे। तो ये क्या है, इनका मैच हो रही, इनमें राइमिंग स्कीम बन रही है से और टुडे में। तो सेकंड लाइन है इसलिए A और B, और फोर्थ लाइन है C और B। ठीक है, तो इसीलिए इनको मैच किया गया है। तो राइमिंग स्कीम होगी हमारी ABCB। दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 5 टुडे एंड टुमारो। तो हम नेक्स्ट लेसन नंबर 6 लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको अपनी कॉपी में कर लीजिए, वैसे ही करना है जैसे आपको बताया है। ठीक है, चैप्टर का नेम भी लिखिए, राइटर का नेम भी लिखिए, फिर क्वेश्चन आंसर लिखिए, और ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ कीजिए, एक लाइन छोड़िए और उसके साथ साथ याद भी कर लीजिए, क्योंकि इस बार आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें लिटरेचर का पोर्शन डाला जाएगा। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।